परम सत्कार्यों गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली रहा क्योंकि आज हुजूर जी ने मुंबई में दर्शन दिए और उसी समय एक और बात ने संगत का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जब अभिनेता शाहिद कपूर को कुछ पल के लिए थोड़ी नाराज़गी भी आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? शाहिद कपूर को गुस्सा क्यों आया? हजूर जी ने दर्शन किस समय दिए और उन्होंने संगत को क्या खास हिदायतें दी थी जिस पर सभी को तुरंत अमल करना पड़ा? ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे जी। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। संगत जी, आज सुबह एक संदेश सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ कि आज हजूर जी मुंबई के बांद्रा सेंटर में दर्शन देने वाले हैं। दर्शन का समय दोपहर 12 बजे तय किया गया था और सच में 12:10 पर हजूर जी वहां पहुंच भी गए। लेकिन इससे पहले संगत को एक ज़रूरी सूचना दी गई थी कि कृपया जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें क्योंकि बांद्रा का जो सेंटर है वो सामान्य सेंटर जैसा नहीं है जी, बल्कि एक ऊंची इमारत में स्थित है जी। वहाँ पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जी और अगर निजी वाहन अधिक संख्या में आते हैं तो भारी भीड़ और अव्यवस्था हो सकती थी, जिससे कि जो लोग सत्संगी नहीं हैं उन्हें भी वहाँ से गुजरने में बहुत दिक्कत होती और ट्रैफिक जाम लग जाते। इसीलिए संगत से हाथ जोड़कर ये आग्रह किया गया कि बस, ट्रेन, मेट्रो जैसे सार्वजनिक साधनों का उपयोग करें ताकि समय पर पहुंचा जा सके जी और सबको दर्शन भी हो सके। और संगत ने इस बात को बहुत ही समझदारी से स्वीकार किया जी। जब हजूर जी पहुँचे तो उन्होंने बड़ी ही प्रेम पूर्वक और शांत मुद्रा में हर मंजिल पर जाकर संगत को दर्शन दिए जी। हजूर जी की नज़रें जब जब किसी संगत की आंखों से मिली तो वहाँ भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा जी। कई लोग तो खुद को रोक ही नहीं पाए और आंखों से उस प्रेम की वर्षा में भीगते रहे। हजूर जी के चेहरे पर ऐसा प्रेम और नूर झलक रहा था कि संगत का मन भाव विभोर हो गया जी। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण प्रसंग हुआ। अभिनेता शाहिद कपूर और उनका परिवार भी हजूर जी के दर्शन करने पहुंचे जी। आपको शायद पता हो कि शाहिद कपूर और उनका परिवार पहले से ही बाबा जी से जुड़े हुए हैं जी और शाहिद के पिता पंकज कपूर जी बाबा जी के बहुत करीबी हैं जी और वे मुंबई सेंटर में सत्संग भी करते हैं जी। उनका परिवार लंबे समय से राधा स्वामी सत्संग से जुड़ा हुआ है जी। पंकज कपूर जी की आवाज़ अक्सर डेरे की प्रेरणादायक फिल्मों में भी हमें सुनने को मिलती है जी। आज जब शाहिद कपूर को जानकारी मिली कि आज हजूर बांद्रा सेंटर में दर्शन देने वाले हैं तो वह बिना देर किए अपने परिवार सहित वहां पहुंच गए जी। लेकिन वहीं एक वीडियो वायरल होने लगी जी जिसमें शाहिद कपूर कुछ गुस्से में नजर आए। दरअसल हुआ ये कि जब वे सेंटर पे पहुंचे तो कुछ मीडिया फोटोग्राफर पहले से वहां मौजूद थे जी, जो लगातार उनकी तस्वीरें ले रहे थे जी। इस पर शाहिद कपूर ने थोड़ा गुस्से में प्रतिक्रिया दी और एक व्यक्ति को पीछे मुड़कर साफ शब्दों में कहा, तुम मेरी तस्वीरें क्यों खींच रहे हो? उनका ये गुस्सा इसीलिए भी था क्योंकि वो जगह आध्यात्मिक थी और वो निजी भाव से दर्शन के लिए आए थे जी। वो वहाँ पर अपनी किसी फिल्म का प्रचार करने नहीं आए थे जी। शाहिद कपूर और उनके परिवार ने समय से पहले सेंटर पहुंचकर बड़े ही श्रद्धा भाव से हजूर जी के दर्शन किए जी। हजूर जी लगभग आधा घंटा वहाँ रुके और हर मंजिल पर जाकर वहाँ बैठे। हर सेवक और संगत को व्यक्तिगत रूप से दर्शन दिए जी। मुंबई की संगत के लिए ये एक अत्यंत शुभ अवसर था जी। अगर आपके कोई रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे तो आप उनसे ज़रूर बात कीजिए जी,
वे आपको बताएंगे कि उस समय का वातावरण कितना दिव्य, कितना आत्मिक था जी। इसके बाद हजूर जी अपने निवास स्थान लौट आए और दोपहर में ही उनकी फ्लाइट चंडीगढ़ के लिए थी जी। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद हजूर जी चंडीगढ़ पहुँचे जी और फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर द्वारा शाम 6 बजे सोलन सेंटर पहुँचे जी। अब एक ज़रूरी सूचना उन सभी संगत के लिए जो सोलन जा रही है जी। कृपया ध्यान रखें कि कल शाम 4 बजे के बाद हजूर जी पैदल संगत को दर्शन देंगे। जो भी संगत कल दर्शन के लिए जा रही है, कृपया समय से पहुँचे जी। हो सकता है कि हजूर जी वहाँ लंगर स्थल पर भी जाएं जी, क्योंकि जहाँ भंडारा होता है वहाँ संत महात्मा लंगर घर अवश्य जाते हैं जी। इसके अलावा परसों हजूर जी ओपन कार में सोलन में दर्शन देंगे जी और रविवार को वहीं पर सत्संग भी फरमाएंगे जी। इसीलिए आपसे पुनः आग्रह है कि समय से वहाँ पहुँचे जी। रही बात मौसम की, तो कल शाम सोलन में बहुत तेज़ बारिश के साथ तूफान आया है जी और जिस वजह से वहाँ ठंड हो गई है। वैसे भी सोलन में मौसम कभी भी बदल सकता है जी। दिन में हल्की गर्मी हो सकती है और रात को ठंडक रहेगी जी। इसीलिए एक स्वेटर और कंबल ज़रूर अपने साथ रखें जी, ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो जी। और संगत जी से एक और विनती है जी कि सोलन सेंटर पर अगर सेवा करने जा रहे हैं जी तो खुशी से जाएं जी। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सिर्फ दर्शन करना है तो आप सोच विचार कर जाएं जी, क्योंकि सोलन सेंटर बहुत ही कंजस्टेड है जी। पहाड़ी इलाका होने के कारण सोलन में अक्सर भीड़भाड़ रहती है जी। और जब किसी राज्य में बाबा जी का भंडारा होता है तो वो भंडारा उस राज्य की संगत के लिए रखा जाता है जी। इसीलिए दूसरे राज्यों से जाने वाली संगत थोड़ा सोच विचार कर जाए जी। सोलन में अक्सर भंडारों पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि कई घंटे के जाम लग जाते हैं जी, और इससे आम लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है जी। अब बात करते हैं दूसरी हिदायत की जी, जो कि आने वाले समय की भीषण गर्मी को लेकर जारी की गई है जी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 26 मई से लेकर 3 जून तक देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है जी। बताया जा रहा है कि इस दौरान तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है जी, जो सामान्य नहीं है बल्कि काफ़ी खतरनाक स्तर की गर्मी होगी जी। इसीलिए आप सभी से निवेदन है जी कि जहां तक हो सके इस दौरान घर पर ही रहें जी और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करें जी। खास तौर पर जो सेवादार और संगत भाई बहन सेंटरों पर सेवाएं देने जा रहे हैं, उनसे विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है जी। सबसे पहली बात, खुद को लगातार हाइड्रेट रखें जी। हर थोड़ी देर में पानी पीते रहें जी। भले ही प्यास ना भी लगी हो तब भी थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पिएं जी, क्योंकि इतनी अधिक गर्मी में हमारा शरीर बहुत तेज़ी से पानी खो देता है और अगर समय रहते इसकी पूर्ति ना की जाए तो तबीयत बिगड़ सकती है जी। अगर किसी को चक्कर आए, उल्टी जैसा महसूस हो या शरीर कमज़ोर लगे तो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें जी। ऐसे किसी भी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें जी। ये गर्मी सामान्य नहीं है जी और शरीर पर इसका असर बेहद तेज़ हो सकता है जी। आपसे यही अनुरोध है जी कि प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनियों को गंभीरता से ले जी। जो भी ज़रूरी सेवाएं करनी हैं सोच समझकर और पूरी तैयारी के साथ करें जी। बाबा जी और हजूर महाराज जी की रहमत से हम सब सुरक्षित रहें, लेकिन समझदारी और सतर्कता भी हमारी जिम्मेदारी है जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।